हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 साइंस वर्कशीट नंबर 87 को। और इस वर्कशीट में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस वर्कशीट में हम सेल को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट गोल्गी, न्यूक्लियस, उनकी बात करेंगे। लेट्स बिगिन। एज इट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज आवर वर्कशीट नंबर 87, सब्जेक्ट साइंस, डेट 17th of Feb 2021। हमारा चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम कंटिन्यू रखेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल। ओके, सेल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और बहुत सारे फंक्शन करता है, बहुत सारे करता है, सारे नहीं करता। सो इट कंट्रोल्स मेनी फंक्शंस इनसाइड द सेल। सेल के अंदर काफ़ी सारे फंक्शंस है जो न्यूक्लियस करता है, जो हमें अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। जैसे जेनेटिक स्ट्रक्चर इज कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस, सेल डिवीजन, सेल की ग्रोथ है, या प्रोटीन एंड एंजाइम सिंथेसिस है, दैट इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस, स्टोरेज ऑफ डीएनए एंड आरएनए एंड प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स। तो ये फंक्शंस कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। लाइक जेनेटिक स्ट्रक्चर, सेल डिवीजन, सेल की ग्रोथ है, प्रोटीन एंजाइम का सिंथेसिस है, स्टोरेज ऑफ RNA and DNA and production of ribosomes. So all these functions are performed by nucleus है, वो ये सारे functions परफॉर्म करता है। इसमें हमें DNA और RNA की फुल फॉर्म अलग से करनी है। DNA डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और RNA होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, DNA डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और RNA है, इसमें डीऑक्सी हट जाएगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड रह गया। तो ये मेन फंक्शन है जो न्यूक्लियस करता है। इसके अलावा एक और फंक्शन करता है। आपने देखा होगा कि जो पेरेंट्स होते हैं उनसे ही उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो रिजेंबल करते हैं, मिलते जुलते होते हैं, न केवल फिजिकल अपीयरेंस में बल्कि कैरेक्टरिस्टिक्स में। आप कभी भी देख लीजिए कि आप जब भी देखोगे तो उनके जो इनर ट्रेट्स हैं वो वैसे ही होंगे जो पेरेंट्स के होंगे, जो उनकी फैमिली के होंगे, चाहे वो विजिबल ना हो। तो वो कैसे होता है, इसको हम ये भी न्यूक्लियस के फंक्शन से समझ सकते हैं। न्यूक्लियस है, इट कंटेन्स क्रोमेटिन होता है, इसमें एक मटेरियल होता है, इट कंटेन्स क्रोमेटिन मटेरियल, और जो बना होता है डीएनए और प्रोटीन से। और ये डीएनए और प्रोटीन से बना जो क्रोमेटिन होता है, इट स्टोर्स एंड ट्रांसमिट्स, स्टोर करता है, ट्रांसमिट करता है हेरेडिटरी जो मटेरियल होता है उसको कहां? ऑफस्प्रिंग फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो जाते हैं वो डीएनए और प्रोटीन के थ्रू जाते हैं। और कौन करता है ये सारा फंक्शन? करता है न्यूक्लियस। इसीलिए हमारी जो क्वालिटीज होती हैं, ट्रेट्स होते हैं, वो अपने पेरेंट्स से, हमारे या फोर फादर्स हैं, उनसे मिलते जुलते होते हैं। ओके, तो ये सारे फंक्शन हो गए न्यूक्लियस के। अब बात आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का नेटवर्क होता है। बाउंड ट्यूबलेस एंड शीट्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म में जो ट्यूबलेस और शीट्स से बाउंड होता है, और होता है क्या? नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन है। अगर हम इतना भी लिखते हैं कि इट इज ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, दैट्स इनफ, ये भी काफी रहेगा। इट्स मेन फंक्शन, इसका मेन फंक्शन क्या? ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल बिटवीन डिफरेंट रीजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जितने मटेरियल है उनको ट्रांसपोर्ट यही करता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट इंचार्ज होता है यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, ट्रांसपोर्ट का सारी जो ड्यूटीज है वो इसी के पास है। इट ऑल्सो सिंथेसिस फैट्स, प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल, इसको भी जो सिंथेसिस करने का फंक्शन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब दोनों में डिफरेंस, जैसे स्मूथ और रफ नाम है, बस यही डिफरेंस है। इट डजंट हैव राइबोसोम्स एंड इट हैव राइबोसोम्स, इट हैज राइबोसोम्स। यहां पे राइबोसोम्स नहीं होते हैं, स्मूथ में चिकना होता है, जबकि जो रफ है उसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, ऐसे इस टाइप से, यानी कि वो जो सतह होती है इसकी वो खुरदरी होती है, जबकि जो स्मूथ की है उसकी चिकनी होती है। बस यही डिफरेंस है। क्यों होती है स्मूथ, ये क्यों होती है रफ? तो होती है जस्ट बिकॉज ऑफ द राइबोसोम, बिकॉज रफ एज राइबोसोम्स होते हैं इसकी सरफेस के ऊपर, जबकि स्मूथ में राइबोसोम्स नहीं होते, इसलिए वो चिकनी होती है, स्मूथ होती है। ओके, अब हम गोल्गी एपरेट्स की बात करेंगे। गोल्गी एपरेट्स की बात अगर करें तो इसके भी कई सारे फंक्शन होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड वेसल्स एंड अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर्स इन स्टैक्स विद द वैक्यूल्स। यहां पे
एक सिस्टम होता है ये भी मेम्ब्रेन का, और इसका जो मेन फंक्शन होता है गोल्गी का वो होता है स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड सेक्रेशन और प्रोडक्शन वेसल्स। यानी कि इसका मेन फंक्शन है वो स्टोरेज करना, मॉडिफिकेशन करना, पैकिंग करना, एंड देर आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उनके सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है गोल्गी। ओके, तो हमें सिर्फ फंक्शन का पता होना चाहिए। तो इसके फंक्शन है स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। स्टोरेज करना और मॉडिफिकेशन करना, पैकेजिंग करना, और साथ ही साथ ये इन्वॉल्व है किसमें, सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सिंथेसिस भी गोल्गी करता है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर। इन दिस वर्कशीट वी आर गोइंग टू हैव 8 क्वेश्चंस। जनरली हमने जितनी भी वर्कशीट की है साइंस की तो हमारे पास 4-5 क्वेश्चंस रहे हैं, लेकिन टुडे वी आर गोइंग टू हैव टोटल 8 क्वेश्चन, लेकिन ईजी है सभी के सभी। फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए की फुल फॉर्म हमें बतानी है, एंड वेयर इज डीएनए फाउंड इन ए सेल। सेल में डीएनए होता कहाँ है? सो डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए कहाँ होता है? इट इज फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल। सेल के न्यूक्लियस में होता है डीएनए। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा रहेगा, राइट एनी 2 फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के एनी 2 फंक्शन हमें बताने, सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, चाहे यही लिख सकते हो आप, और स्टोरेज ऑफ डीएनए एंड आरएनए, प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स, कोई भी 2 फंक्शन आप राइट कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा रहेगा, हाउ इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिफरेंट फ्रॉम द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैसे डिफरेंट है? ओके, तो हमें बताना है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिफरेंट कैसे। तो वैसे तो हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, स्मूथ है और दूसरा रफ है, दैट्स इनफ। फिर भी हम लिख देते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। इसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए रफ होता है, थोड़ा खुरदुरा होता है। वाइल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डजंट हैव राइबोसोम्स, इसलिए चिकना होता है, स्मूथ होता है, दैट्स ऑल। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हमारा रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ गोल्गी एपरेट्स। का फंक्शंस बताने हैं, काम क्या होते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी एपरेट्स इज टू स्टोर एंड ट्रांसफर मैटर्स। मैटर्स को स्टोर करना और उसको ट्रांसफर करना होता है, ये मेन फंक्शन होते हैं गोल्गी के। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ हमारा क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से बच्चों में जो कैरेक्टरिस्टिक्स जाती है तो वो कौन सा पार्ट है सेल का जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो वो होता है डीएनए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स्थ है, वेयर इज द जीन लोकेटेड इन ए सेल। जीन है वो सेल में कहाँ होते हैं? सो जीन इज लोकेटेड इन क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ये क्रोमोसोम्स में होते हैं। क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। न्यूक्लियस कहाँ होता है? सेल में होता है। नाउ लेट्स मूव टू द सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन में हमें असर्शन एंड रीजन दिया गया है, हमें देखना है कि ये दोनों ट्रू है या नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग एरर रहा है वर्कशीट में, क्योंकि हमें ऑप्शंस नहीं दिए गए। बट वी आर गोइंग टू राइट लाइक दैट ऑफ इन सोशल साइंस में जैसे हम राइट करते हैं वैसे ही हमें राइट करना है। असर्शन स्टेटमेंट दी गई, न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ द सेल। यहाँ ऑल द फंक्शंस की बात नहीं की हमने, तो मैनी की बात की थी, तो ये सही नहीं है, दिस इज नॉट करेक्ट। रीजन, न्यूक्लियस कंटेन्स डीएनए, दैट्स ट्रू, सो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। नेक्स्ट वन, 8th हमारा क्वेश्चन रहेगा जिसको मैंने नंबरिंग 7 ही दे दी है। अब काफ़ी सारे बच्चों को काम मिल गया, क्योंकि वो कहेंगे कि सर आपने तो 7 डबल कर दिया। एसर्शन ए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, दैट्स ट्रू। एंड आर रीजन दिया गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस प्रोटीन एंड लिपिड्स है उसको सिंथेसिस करता है, दैट्स ऑल्सो ट्रू। सो बोथ ए एंड आर ट्रू। तो ये थी हमारी आज की इजी वर्कशीट। होपफुली ये आपकी साइंस की सेशन की सेकंड लास्ट वर्कशीट हो, होपफुली। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ठीक से समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, जब भी आप कमेंट्स करते हो अच्छा लगता है, करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।